विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने सूत्र संख्या 3 प्रथम पाद तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, इस पर विचार कर रहे थे, जिसमें महर्षि ने कहा कि जब वृत्ति निरोध की स्थिति आती है, यानी कि हम अपने बहिर्मुखता का परित्याग करके अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं, उस समय स्थिति कैसी होती है, उस स्थिति का निरूपण करते हुए महर्षि ने कहा कि तदा यानी कि तब कब, जब वृत्ति का निरोध हो जाता है। क्योंकि पूर्व में योगश्चित्त वृत्ति निरोध की बात आई थी, चित्तवृत्ति निरोध की बात कही गई थी। तो जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, यानी कि वृत्तियां रुक जाती हैं सारे प्रकार की, तो वृत्तियों को रुकना का मतलब बहिर्मुखता समाप्त हो गया। वृत्तियां कब रुकेगी? जब हम वृत्ति रुकने का ही तात्पर्य है कि बहिर्मुखता समाप्त हो गई। वृत्ति बनती ही इसलिए कि जब व्यक्ति इंद्रियात सन्निकर्ष के माध्यम से जगत से जुड़ता है, संसार से जुड़ता है, तो बहिर्मुखता होती है और चित्त प्रभावित होता है, उनमें हलचल होता है, और उस हलचल को ही वृत्ति शब्द से कहा जाता है। अब वो वृत्ति नहीं है, इसका मतलब कि इंद्रियात सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, और इंद्रियात सन्निकर्ष न होने के कारण, इंद्रियात सन्निकर्ष रूपी घर्षण के न होने के कारण चित्त शांत हो गया, और चित्त की प्रशांत अवस्था को ही चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था कही गई। और उस स्थिति में, उस काल में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वो दृष्टा का जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, सुख दुख से राहित्य की जो अवस्था है, उस अवस्था को वह प्राप्त हो जाता है। उसी को योगस्थ, समाधिस्थ, ब्रह्मस्थ इत्यादि शब्दों से कहा जाता है कि वह योगस्थ हो गया, योग में स्थित हो गया, स्वरूपस्थ हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मस्थ हो गया, ब्रह्म में अवस्थित हो गया, आत्मस्थ हो गया, वह आत्मा में अवस्थित हो गया। तो इस प्रकार से उस स्थिति को वर्णन करने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इस स्थिति में कैसी स्थिति होगी? एक विलक्षण स्थिति है। उसके लिए तो महर्षि ने कहा, वेदव्यास जी ने, कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्ति यथा कैवल्य। जैसे कैवल्य में, मुक्ति में, यानी कि स्थूल सूक्ष्म शरीर से विरहित जो एक शुद्ध चैतन्य की अवस्था है, जिसे कैवल्य कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, उस मोक्ष में जो स्थिति बनती है, वही स्थिति शरीर में रहते हुए उस साधक की हो जाती है। यानी कि उभय शरीर से रहित एक शुद्ध चैतन्य की स्थिति मोक्ष में मानी जाती है। और शुद्ध चैतन्य में जो अशरीरी भाव होता है, अशरीरम वासंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, उपनिषद का वचन है कि जब अशरीरी होता है, अशरीरी का मतलब कि शरीर भाव से रहित हो जाता है, क्योंकि शरीर वो नहीं है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से वो रहित स्थिति है आत्मा की, क्योंकि वो विलक तत्व है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये तो सब प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति से बने हैं, माया के सब विस्तार हैं। लेकिन माया से अतीत है वह पुरुष, वह चैतन्य। और उस चैतन्य पुरुष जब अपने स्वरूप में होता है, तब उस समय अशरीरी कहा जाता है, कोई शरीर नहीं है उसका। दोनों प्रकार के शरीर से रहित की स्थिति में फिर क्या कहते हैं उसकी स्थिति को, कि न प्रिया प्रिय स्पृशतः, वह प्रिय और अप्रिय का स्पर्श उसे नहीं होता। यानी प्रिय मतलब सुख, अप्रिय मतलब दुख, क्योंकि सुख और दुख सब शरीर के धर्म हैं। और शरीर से रहित शुद्ध चैतन्य की अवस्था में आ जाता है, तब वह सुख दुख ही नहीं होता है। तो उस समय उसको प्रिय और अप्रिय छू भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो मुक्ति में जैसी स्थिति होती है, वही स्थिति साधक शरीर में ही कर लेता है। इसी शरीर में रहते हुए योग बल से और साधना के बल से उस स्थिति को, जिसे त्रिगुणातीत समाधिस्थ योगस्थ, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो वही सुख का अनुभव करता है, वही शांति का अनुभव करता है, जो अनुभव कैवल्य में होता है, मोक्ष में होता है, वही इस शरीर में भी अनुभव कर लेता है।
और वो अनुभव कैसा है इसका व्याख्यान करना बहुत ही असंभव जैसा है। उसको करना एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है महर्षियों के लिए भी, लेकिन फिर भी महर्षि करुणावशात करते हैं, क्योंकि समझाना पड़ता है। बिना समझाए तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं हो सकता इस मार्ग में। इसलिए कहते हैं, जैसा कि सांख्यकार ने, महर्षि कपिल ने कहा, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, कि ब्रह्म रूपता यानी कि कैवल्य की स्थिति, वह स्थिति तीनों में एक जैसी होती है। ब्रह्म रूपता की स्थिति जो है तीनों में समान होती है, मोक्ष में भी, समाधि में भी और सुषुप्ति में भी। यहां पर तो कहा कि यथा कैवल्य, जैसे कैवल्य में होता है पुरुष का स्वरूप, पुरुष की स्थिति, वैसे ही योग में यानी कि समाधि में हो जाता है। अब कोई कैवल्य को न जाने, क्योंकि कैवल्य हुआ ही नहीं, वो स्थिति आई ही नहीं, तो समझ से बाहर है। तब उसके लिए महर्षि ने कहा कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ये तीनों में एक समानता है, ब्रह्म रूपता है। यदि आपको मोक्ष की स्थिति नहीं समझ में आ रही है तो समाधि समझ लीजिए, यदि समाधि में नहीं समझ में आ रही है तो सुषुप्ति समझ लीजिए। सुषुप्ति में जो स्थिति होती है, सुषुप्ति का मतलब वह गाढ़ी निद्रा जिसमें हम स्वप्न भी नहीं देखते, और उस समय स्थिति ऐसी होती है कि वो गाढ़ी निद्रा में यदि व्यक्ति चला जाए जिस क्षण के लिए, जितने काल के लिए, उतने काल में चाहे मच्छर काट रहे हों, चाहे ठंड रही हो, ठंड लग रहा हो, शरीर पर वस्त्र है, बिछौना ओढ़ना है या नहीं हो, तो भी उससे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शरीर में दर्द भी हो, यदि कोई भी कष्ट हो, उस काल में जितने क्षण के लिए वो गया है सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में, वो सब भूल जाता है और वो एक बड़ी शांति की स्थिति होती है, सुख दुख से रहित की स्थिति होती है। यदि घर में या परिवार में कोई अनिष्ट भी हो, कोई दुख भी हो, कोई मरण भी पड़ा हो, या लाखों करोड़ों का यदि कर्जा भी हो, तो भी सुषुप्ति में आनंद रहता है, क्योंकि ये सब दुख हैं, ये सब दुख के कारण हैं। और वो जब उस समय चला जाता है तो फिर जब भूल जाता है, अब फिर उसके बाद उठता है तब कहता है कि सोए ही रहता। यदि कष्ट है उसको, तब भी सोचता है कि सोया ही रहे, क्यों जगा, क्यों जगने के बाद सब ये शुरू हो गया तामझाम, कष्ट शुरू हो गए, सब दुख शुरू हो गए। इसलिए वो उस स्थिति को जाना चाहता है। इसलिए तो सब व्यक्ति प्रमादी होते हैं। क्यों? क्योंकि सुख मिलता है उसमें, सोने में सुख मिलता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सोना वो सोना नहीं है। ये तो बस महर्षि ने समझाया कि आपको समझ में नहीं आ रही वो स्थिति का, तो ये बस इतनी समानता है सुषुप्ति में कि सुषुप्ति जिस प्रकार से दुखों से रहित की स्थिति है कि उसमें दुख नहीं आते। कई लोग यही कहते हैं कि भाई ऐसी मुक्ति किस काम की जिसमें ना सुख हो ना दुख हो, ये ऐसा क्या संभव है? तो ये तो संभव, ये तो रोज संभव है, ये तो रोज हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। रोज जब सोते हैं तो स्थिति में हम जाते हैं, देह भाव से अतीत होकर के आत्म भाव में जाते हैं। लेकिन वो आत्म भाव में जाते हुए भी तमस छाया रहता है, इसलिए तमस के कारण, अज्ञान के कारण उस स्वरूपावस्थिति का जो आनंद है, जो योगी लोग भोगते हैं, जो योगी उस स्वरूप का, उस सुख का अनुभव करते हैं, वो अनुभव हम नहीं कर पाते। क्योंकि यह तो एक परमात्मा की व्यवस्था के कारण हुआ था कि परमात्मा ने तमस को ऊपर कर दिया, तमस के आने से निद्रा आ गई, आलस्य आ गया, ज्ञान और क्रिया दोनों शिथिल हो गई। ज्ञान अनुभव करना हम बंद कर दिए, क्रिया हमारा व्यापार ठप पड़ गया शरीर मन वाणी की। ये तो परमात्मा की व्यवस्था के कारण, इसमें हमारा कोई प्रयत्न नहीं है। परिश्रम के कारण या परमात्मा की व्यवस्था के कारण एक अवस्था आ जाती है, तो परमात्मा से प्रदत्त है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसी कारण से हम स्वरूपावस्थिति में होते हुए भी जो अनुभव स्वरूपावस्थिति में महर्षि करते हैं समाधि में, वह अनुभव हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो करते हैं वो जागृत में ही सुषुप्ति कर लेते हैं। वो एक प्रकार से जागृत में ही सुषुप्ति का अनुभव, लेकिन जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं। तमस को काट करके, तमस और रजस को दबा करके और सत्व में स्थित होते हैं, और फिर सत्व को भी दबा करके त्रिगुणातीत में चले जाते हैं, तब जाकर के ये विलक्षण स्थिति को प्राप्त करते हैं, इस स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करते हैं। तब कहते हैं कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, यही दृष्टा की स्वरूप स्थिति है, और सब यही चाहते हैं। इसलिए ये जितने कष्ट को अनुभव करने वाले लोग होते हैं कि भाई जगत में कष्ट तो है, वो तो आएंगे, क्योंकि जगत का धर्म ही है सुख दुख, ये तो होगा ही। जिस दिन जन्म
लिया तभी से दर्द जो है सुख दुख शुरू हो गए। तो सुख दुख से जब तक जगत में है, शरीर में है, संसार में है, तब तक तो इससे रहित हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष नहीं हो पाए तो हम किस खेत की मूली है। क्योंकि जगत का स्वभाव है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता। जैसे अग्नि को शीतल नहीं किया जा सकता, सूर्य को ठंडा नहीं किया जा सकता, वो है, स्वभाव है उसका। इसी प्रकार जगत का स्वभाव है कि जगत में है तो सुख दुख होगा। अब इस चीज को जिसने अनुभव कर लिया, जान गया कि जगत का भाई स्वभाव ही है, तब दुख से विचलित नहीं होगा। चाहे कितना भी दुख है कि भैया ये तो स्वभाव, यही से हम कहां पार पाएंगे। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इसको अनुभव नहीं करता, इस रहस्य को नहीं जानता कि भाई सुख को जिस प्रकार से झेल लेते हैं उसी प्रकार दुख को भी झेल लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जगत के धर्म है, शरीर का धर्म है। लेकिन जो ये चाहते हैं कि शरीर में रहते हुए हम हमेशा सुखी रहें, तो वो जो है दुख को अनुभव करते हैं और दुख से अतीत जाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको सूझता नहीं, तो फिर वो नशा करते हैं। नशा में फिर क्या होता है, वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं, गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं। जब तक गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं तब जो है वो सब भूल भाल जाते हैं, सारे दुख दर्द गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद कब तक फिर आते हैं, फिर वहीं शुरू हो जाता है, एक लत लग जाती है, एक अभ्यास गलत हो जाता है, उससे शरीर भी जर्जर हो जाता है, मन भी अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये ऐसी ही स्थिति हो जाती है, जैसे महर्षि ने आगे कहेंगे कि ये स्थिति ऐसी है कि जैसे त्याग में तो आपको दुख दिखा और उधर भोग में सुख दिखा, तो बिच्छू के डंक के भय से कोई सांप को कटवा बैठे, ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, जो साधना के द्वारा एक स्थिति को प्राप्त करना, जो स्वरूपावस्थिति है, उसको प्राप्त करने में कष्ट अनुभव होते हैं लोग को, इसलिए शॉर्टकट मार्ग अपनाते हैं। कोई कहे कि भाई गंजा पी लो या भांग खा लो, वो स्थिति मस्ती में आ जाएगी वो स्थिति। अरे भैया स्थिति कब तक रहेगी, वो तमस बढ़ जाता है, तमस के बढ़ जाने से वो स्थिति निद्रा में आ जाती है, तो निद्रा में आने से सब मुक्त हो गए। ये तो तमस बढ़ गया, वो औषधि या जो भी मादक द्रव्य हैं वो तमस को बढ़ा देते हैं, और तमस को बढ़ा देने से वो तमस में भी सुख है, क्योंकि महर्षि कह ही रहे हैं कि जो समाधि है वह चित्त की 5 अवस्थाओं में होती है, लेकिन उन अवस्थाओं को योग नहीं कहा जा सकता। लेकिन योग नहीं है, केवल आप इस स्थिति को देख कर कहो भाई उस स्थिति में भी तो हमें सब भूल जाते हैं कि बड़ा सुख मिलता है। सुख काहे को मिलता है, वो एक भ्रम है, सुख नहीं है। क्योंकि सुख में तो एक अलग स्थिति होती है, यह तो दुख का मात्र अभाव है। दुख के अभाव मात्र को सुख नहीं कहा जाता है। यदि दुख थोड़े देर के लिए ना हो तो आप कहोगे मैं सुखी हूं, यह सुख की परिभाषा नहीं है। दुख के अभाव मात्र सुख नहीं है। यदि दुख का अभाव मात्र सुख होता तो प्रत्येक व्यक्ति को सुख करने के लिए पहले दुख दीजिए और फिर उसको निकालिए। पहले कांटा धसाइए तो करके देखो दुख हो गया, अब मैं निकालता हूं, तो तुम्हें सुख हुआ कि नहीं हुआ? यह सुख है, यह सुख का स्वरूप नहीं है। यदि ऐसा ही कोई सुख का स्वरूप मान ले कि दुख का अभाव ही सुख है, तो पहले सुखी करने के लिए पहले दुख देना पड़ेगा और फिर उसको हटाना पड़ेगा, यही सुख की प्रक्रिया हो जाएगी। परंतु ऐसा तो नहीं है। दुख से रहित सुख की स्थिति है, दुख से विलक्षण है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति उस स्थिति में जाने का प्रयत्न करते हैं, और सुख का थोड़ी क्षणिक सुख भले ही वो भ्रमात्मक है, वो स्थिति नहीं आती, लेकिन फिर भी प्रयत्न तो करते हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम होता है, बात वही आ जाती है, बिच्छू के डर से सांप से कटवा बैठते हैं। त्याग पूर्वक जो करना था, जो एक शास्त्रीय विधि से, महर्षियों के अनुभव के माध्यम से जो महर्षियों ने उपदेश किया, जो शास्त्रों ने विधान किया, उस विधान के अनुरूप यदि स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होते तो वो तो जन्म जन्मांतर के दुख को हटा देते। ये क्षणिक दुख क्या चीज है? इससे जो है क्षणिक दुखों की निवृत्ति होती है, वो भी थोड़े काल के लिए, फिर अनंत दुख। जैसे मादक द्रव्यों का सेवन से कहा क्षणिक सुख, अनंत दुख, इसी जन्म में अनंत दुख। तो ऐसे श्रेष्ठ साधन का अनुष्ठान करें जिससे इहलोक और परलोक वह दुख सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाए, फिर कभी ना आवे, कभी ना आवे। ऐसे श्रेष्ठ साधन का अनुष्ठान तो महर्षियों के द्वारा जो उपदिष्ट योग मार्ग है, योग साधना है, वही है। इसके इतर दुख ही दुख है। तो ये स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना, पुरुष अपने स्वरूप में, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, यही जो है अंतिम सुख है। उसके इतर दृष्टा अपने स्वरूप में न रहने से क्या होता है, तो उसका भी व्याख्यान कर रहे हैं महर्षि कि जब ऐसी स्थिति नहीं आई,
मान लीजिए चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो पाया, तो चित्तवृत्ति जब निरोध नहीं हो पाया तब क्या होगा? ये तो चित्त निरोध होने के बाद की स्थिति आपने बताई। मान लीजिए नहीं हुआ, जिसका चित्तवृत्ति नहीं हो, वो योगस्थ नहीं हो पाया, वो समाधिस्थ नहीं हो पाया, तब उसकी स्थिति क्या होगी? तब महर्षि कह रहे हैं सूत्र संख्या 4 में, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वह वृत्ति के साथ तादात्म्य होकर के, सारूप्य होकर के, वृत्तियों के साथ एकात्म होकर के, इतरत्र, इधर उधर जहां तहां जैसी वृत्ति है वैसे ही बहता चला जाएगा। यानी कि आत्मा वृत्ति के अनुरूप अपने आप को मानता जाएगा। यदि वृत्ति काम की आई तो अपने आप को कामुक समझने लगेगा कि मैं कामी हूं। यदि वृत्ति क्रोध की आई तो अपने आप को क्रोधी समझने लगेगा, मैं क्रोधी हूं। यदि वृत्ति लालच की आई, लोभ की आई, तो अपने आप को लोभी समझने लगेगा। तो इस प्रकार वृत्ति जैसी बनेगी तदनुकूल होते रहता है, बहुरूपीय जैसा हो जाता है। बहुरूपीय जैसे होते हैं, एक ही व्यक्ति होता है और बहुत सारे रूप लेकर आता है। तो ये जो बहुरूपीय जैसी स्थिति हो जाती है कि एक ही पुरुष एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन वृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर के यदि वृत्ति काम की है तो कामी हो जाता है, क्रोध की है तो क्रोधी हो जाता है, लोभ की है तो लोभी हो जाता है, सुख की है तो सुखी हो जाता है, दुख की है तो दुखी हो जाता है। इस प्रकार से उसे भयंकर कष्ट होता है, पीड़ा होता है। क्योंकि एक स्थिति में रहना तो समझ में आता है, एक स्थिति में रहना समझ में आता है, लेकिन ऐसी स्थिति जिसका कोई स्थिरता ही नहीं है, जिसमें स्थिरता नहीं, अस्थिरता को दोष माना जाता है। कहीं भी अस्थिरता हो, समाज में अस्थिरता हो जाए, परिवार में अस्थिरता हो जाए, राष्ट्र में अस्थिरता हो जाए, या स्वयं के जीवन में अस्थिरता हो जाए, ये दोष माना जाता है। जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। इसलिए तो प्रत्येक व्यक्ति नौकरी भी करता है तो एक स्थिर तनख्वाह चाहता है कि भाई एक कम से कम इतना तो होना चाहिए, तो कम ना होवे। ऐसा हो जाए कभी तो शून्य हो जाए, कभी जो है लाख हो जाए, कभी करोड़ हो जाए, फिर कभी कुछ नहीं हो। इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। भले इसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए, लेकिन उसको कोई स्वीकार, सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति इसको नहीं चाहेगा। भाई एक स्थिति बनी रहे। तो चित्तवृत्ति जब निरोध नहीं होती, उस स्थिति में वह दृष्टा अपने आप को इतरत्र, इतः ततः, इधर उधर जैसे वृत्ति है वैसे ही अपने आप को समझने लगता है। और चलो सुख की वृत्ति है तो सुख तो ठीक है, उसको अभिधेय, उसको जो है अभिष्ट है, परंतु जब दुख की वृत्ति आती है तब वो कष्ट में होता है। मोह की वृत्ति आती है तो भ्रमित हो जाता है। और ये होगा ही, ये भी बात है कि जगत में ये सब होगे, क्योंकि जगत त्रिगुणात्मक है। कोई ऐसा व्यक्ति इस जगत में बताइए जो सुख दुख और मोही ना हुआ हो कभी, ऐसा मिल ही नहीं सकता। कुत्रापि कोपि सुखीति तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। ऐसा महर्षि कपिल कहते हैं कि कुत्रापि कोपि सुखीति, कहीं कोई बिरला ही सुखी मिलेगा, वो भी जीवन मुक्त ही हो सकता है, समाधिस्थ योगस्थ व्यक्ति ही हो सकता है। और उससे भी पूछा जाए तो कहेगा कि तदपि दुख सबलमिति, वो भी उससे पूछा जाएगा कि भाई ये स्थिति आपने प्राप्त की, इससे पूर्व में आपने हिसाब लगाइए और बताइए कि पूरा व्यापार जो आपने जीवन का किया उसमें क्या पाया आपने, तो कहेगा कि दुख सबलमिति, हमने दुख ही पाया, हमने दुख ही पाया। इसलिए जगत के जितने सुख है, उस सुख को, क्षणिक जो सुख देते हैं, उस सुख को भी विवेचक जो महर्षि हैं, चिंतनशील जो प्राणी हैं, वो दुख के ही कोटि में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से यह स्वरूपावस्थिति की बात है। और यही स्वरूपावस्थिति जब तक नहीं होगी तब तक चाहे कोई भी प्रयत्न कर लिया जाए, कोई भी पुरुषार्थ कर लिया जाए, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब सदा सर्वदा के लिए दुखों से हट जाना। तीनों कालों में दुख न होवे, न भूत, न वर्तमान, न भविष्य। इस प्रकार की निवृत्ति हो जाए दुखों की, उसी को आत्यंतिक निवृत्ति कहा जाता है। और वह आत्यंतिक निवृत्ति स्वरूपावस्थिति के बगैर संभव नहीं है। ये डंके की चोट पर महर्षि सिद्ध करते हैं कि कोई भी आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, सब दुखी हैं। सुखी व्यक्ति भी दुखी हैं, सुखी से भी पूछ लीजिए। जिसको हम अपेक्षागत अपने आप को देकर के कह देते हैं कि सुखी है, उनके पास बैठिए और देखिए, पूछिए, तब पता चलता है कि नहीं, दुखी है, सचमुच में दुखी है। तो कुल मिलाकर सब दुखी हैं। यदि सुखी होना है, एक रस स्थिति में आना है,
प्रशांत वाहिता स्थिति में आना है तो स्वरूपावस्थिति करनी ही पड़ेगी। और वह स्वरूपावस्थिति जो है चित्त वृत्तियों के निरोध से ही संभव है। चित्त वृत्तियाँ जब तक रहेगी तब तक तो ऐसी स्थिति चलती रहेगी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति जैसी होगी वो दृष्टा अपने आप को वैसे ही मानेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा था वो न सुखी था, न दुखी था, न कामी था, न क्रोधी था, न वो जन्म लेता है, न वो मरण को प्राप्त होता है, न उसकी मृत्यु होती है, उस स्वरूप वाला था। अब वह स्वरूप को त्याग करके वृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर के वह अपने आप को सुखी, दुखी, कामी, क्रोधी, मैं जन्म ले रहा हूं, मैं मरूंगा, इन जन्म मरण आदि भावों को प्राप्त हो जाता है, जो कि उसका स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप न होते हुए भी उसमें स्वरूप से भिन्न अवस्थितियों का भान होने लगता है, उसको प्रतीति होने लगती है उसको। ये सब प्रतीति है, ये सब मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। आत्मा में सुख और दुख वास्तविक नहीं होते। आत्मा में काम और क्रोध, ये जितने भी विकार हैं ये सब होते नहीं है, ये सब मन में होते हैं, सब मन तक सीमित है, आत्मा में तो जाते नहीं। लेकिन आत्मा का एक स्वभाव है कि वो शुद्ध स्वभाव वाला है, वह एकदम ऐसा स्वच्छ स्वभाव वाला है। क्योंकि यह वर्णन हमने कारिका में पढ़ा था, स्वच्छ करके संबोधित किया था कारिकाकार ने कि आत्मा स्वच्छ स्वभाव वाला है। और स्वच्छ स्वभाव के कारण उसमें ये दोष हो जाते हैं कि वो ऐसा न होते हुए भी अपने आप को अनुभव करने लगता है। जैसे दर्पण होता है या जल होता है, स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल क्या होता है? रंग रहित होता है, कोई रंग नहीं होता उसमें, कोई आकार नहीं होता उसमें। लेकिन जब वही पात्र में रख दिया जाता है तो पात्र के आकार का आकारित होने लगता है। और वही स्वच्छ होते हुए भी, कोई रूप रहित होते हुए भी, कोई रूप नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी जब उसमें देखते हैं तो चित्र दिखाई देता है, प्रतिबिंब बनता है व्यक्ति का, वस्तु का। तो स्वच्छ स्वभाव होने के कारण अपने स्वरूप को त्याग करके सामने जैसा वस्तु रखा हुआ है उस वस्तु के अनुरूप उसमें प्रतिबिंब बनने लगता है। या इसको ऐसा समझिए कि जैसा दर्पण है, दर्पण स्वच्छ है, उसमें कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन जब सामने जैसी वस्तु आती है, यदि लाल वस्तु है तो वो अपने आप को लाल अनुभव करने लगता है, उसमें लाल रंग से उपरंजित हो जाता है, तब लगता है कि दर्पण लाल है। सामने पीला वस्त्र रख दिया जाए तो दर्पण में जब देखा जाए तो दर्पण पीला पड़ गया। तो ये दर्पण का लाल होना, पीला होना, ये सब भ्रम है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, यथार्थ है। लेकिन फिर क्यों होता है? ये उसके स्वच्छ स्वभाव के कारण होता है। स्वच्छ स्वभाव जो है उसका, स्वच्छ में ये सब संभावना हो जाए, ये दोष की जो है प्रतीति, उसका स्वच्छ स्वभाव ही है। तो उस स्वभाव को बरकरार रखना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो सामने चीजें आ रही हैं उसको हटाना पड़ेगा। और सामने चीजों को हटा देने से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। यही तो सांग की हमने प्रक्रिया बताई थी, कारिका में हमने ही पढ़ा था। नेति नेति का जो साधना है, और नेति नेति की साधना में ही होता है। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं नहीं हूं, हम भी मैं नहीं हूं। इस प्रकार से सबको हटाते जाए अभ्यास करते करते, और जो शेष बचता है वही स्वरूपावस्थिति है। यानी कि स्वरूपावस्थिति को प्राप्त किया नहीं जाता है, वो तो प्राप्त है। बस जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको हटाया जाता है। मैं कामी नहीं हूं, काम वासना से दूर हुई है। मैं क्रोधी नहीं, क्रोध की वासना से दूर हुई है। मैं लोभी नहीं हूं, लोभ की वासना से दूर हुई है। ऐसे होते होते समस्त प्रकार के जब दोषों से निर्मुक्त हो जाते हैं तो जो शेष बचता है वही हमारा रूप है। तो वह जो समाधि की स्थिति है, वह कैवल्य की स्थिति है, वो परमात्मा की जो स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जाता, अभी तो वो प्राप्त है। क्योंकि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, उनको कहाँ प्राप्त करना है। कोई सीमित वस्तु थोड़ी है कि भाई उसको यहाँ से उठ करके वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वस्तु सीमित है, परिच्छिन्न है, एक देशी है। एक देशी वस्तुओं में ऐसा संभव होता है। जो सर्वदेशी है, सर्वगत है, विभु है, व्यापक है, उसमें प्राप्त करने की तो संभावना ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, वो तो प्राप्त ही है। इसलिए मुक्ति को कहा जाता है प्राप्तस्य प्राप्ति। अप्राप्तस्य प्राप्ति नहीं कहा जाता, प्राप्त है पहले से। बस कुछ आवरण आ गए हैं हमारे ऊपर, अज्ञान के, वासनाओं के, दोषों के,
वो आवरण हट जाते हैं तो शेष तो हम अपने स्वरूप में स्थित ही हैं। तो इस प्रकार से स्वरूपावस्थिति और तद्भिन्न वृत्ति सारूप्य की स्थिति का वर्णन महर्षि ने किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।